हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को बैसाख मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है पावन पवित्र महीना बैसाख का प्रारंभ हो गया। देखो, कार्तिक के महीने में स्नान के बारे में आप लोगों को पता होगा, माघ मास में स्नान के बारे में भी आप लोगों को पता होगा, लेकिन बैसाख मास के स्नान के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने यमराज जी को ये वरदान दिया हुआ है कि कलयुग में धीरे धीरे लोग बैसाख स्नान के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे। बैसाख स्नान की जो महिमा है वो धीरे 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 करके लुप्त होती चली जाएगी। इसलिए बैसाख स्नान बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको पता है कार्तिक में स्नान करने का जितना फल मिलता है उससे 1000 गुना ज़्यादा फल बैसाख में स्नान करने का हमको प्राप्त होता है। सबसे जरूरी है बैसाख स्नान, फिर माघ मास, फिर कार्तिक का महीना। अब कार्तिक के महीने में ना बड़े सारे त्योहार आते हैं, हम लोग स्नान नहीं कर पाते। माघ मास में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली सर्दी होती है, तब स्नान नहीं हो पाते। लेकिन बैसाख का महीना, इसकी महिमा ही लुप्त है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल महीना है। पूरे साल में 12 महीने होते हैं, जब अक्षय तृतीया होती है तब 13 महीने होते हैं। 12 महीनों में से सबसे ज़्यादा पवित्र महीना जो होता है वो बैसाख महीना है। इतना पवित्र महीना है कि भगवान का सबसे प्रिय नाम, 1108 नामों में से भगवान का सबसे प्रिय नाम जो है वो माधव नाम भगवान को बहुत ही प्रिय है, और बैसाख मास के महीने का ही नाम माधव महीना पड़ा हुआ है। बैसाख के महीने में ना त्रेता युग में सभी लोग स्नान करते थे, सतयुग में सभी लोग स्नान करते थे। तो एक बार यमराज जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने बोला कि बैसाख के महीने में सभी लोग स्नान करते हैं, और बैसाख सतयुग में भी सभी लोग स्नान करते हैं बैसाख के महीने में, और सभी लोग स्नान कर कर भाई यम के दूत उनको छू भी नहीं सकते, यम के दूत उनको टच भी आती है तो सीधा भगवान के दूत उनको लेने के लिए आते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया आप क्या चाहते हो? यमराज जी कह रहे हैं अरे भाई मेरी दुकानदारी ही बंद हो गई है, मेरा काम धंधा ही नहीं चल रहा है इस बैसाख के महीने में, सभी लोग बैसाख के महीने में स्नान कर करके जा रहे हैं। ब्रह्मा जी यमराज जी को लेकर विष्णु जी के पास पहुंचे हैं, और ब्रह्मा जी जब यमराज जी को लेकर विष्णु जी के पास पहुंचे तो विष्णु जी ने यमराज जी की बातें सुनी और क्रोध में आके कहा यमराज मेरे को अपनी बांसुरी बहुत प्रिय है, लेकिन मैं उस बांसुरी का त्याग कर सकता हूँ लेकिन अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। अरे मुझे राधा रानी बहुत प्रिय है, मैं राधा रानी का त्याग कर सकता हूँ लेकिन अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। यमराज तुम यहाँ से चले जाओ। यमराज भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए कि प्रभु बैसाख के महीने में एक भी, सभी लोग बैसाख का स्नान करके तर जा रहे हैं, मेरे पे भी दया करो, मुझे भी तो आपने बनाया है। तब भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जा यमराज, मैं वरदान देता हूं कि धीरे धीरे कलयुग में बैसाख मास की जो महिमा है वो लुप्त होती चली जाएगी। लोग कार्तिक के बारे में जानेंगे, लोग माघ मास के बारे में जानेंगे, लेकिन बैसाख मास के बारे में लोग नहीं जान पाएंगे, क्योंकि बैसाख मास की महिमा धीरे धीरे कलयुग में लुप्त होती चली जाएगी। भगवान विष्णु के दोबारा से यमराज जी चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं जब बैसाख का महीना इतना पावन पवित्र महीना है तो महाराज इस महीने में मेरा भी हिस्सा कुछ निकालिए। भगवान विष्णु कहते हैं यमराज मैंने तुम्हें अपनी उंगली पकड़ाई और तुम पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, चलो तुम भी मेरे पुत्र के ही समान हो, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि बैसाख के महीने में लोग स्नान दान हवन जप तप जो भी करेंगे, अगर तुम्हारा हिस्सा नहीं निकालेंगे, तुमको तर्पण नहीं करेंगे तो उनका ये दान पुण्य का कार्य खत्म हो जाएगा। अब यमराज जी को तर्पण कैसे करना? जैसे हम पितरों को तर्पण करते हैं ना, ठीक इसी प्रकार से यमराज को भी तर्पण करना है। सुबह सुबह जब आप बैसाख स्नान करोगे 1 लोटा जल लेना है, जल में थोड़े से काले तिल डालने हैं, और कुशा अगर आपके घर पे कुशा डाल दीजिए, तुलसी आपके घर पे तुलसी डाल दीजिए, बस 2 लौंग डाल दीजिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर कर यमराज को याद करते हुए योम यम देवताय नमः, ओम यम देवताय नमः 3 बार बोलते हुए यमराज जी को जल चढ़ा देना। तो बैसाख के महीने में फिर आप जो भी कुछ करोगे उसका 100% पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। याद रखो बैसाख का महीना बहुत इम्पोर्टेंट महीना होता है, बैसाख के महीने को ऐसा नहीं गंवाना। कार्तिक के महीने से 1000 गुना ज़्यादा फल माघ मास में मिलता है, और माघ मास से भी 1000 ज़्यादा पुण्य बैसाख के महीने में मिलता है। बैसाख के महीने में कौन कौन से नियम लेने चाहिए सबसे पहले वो बताती हूँ। नंबर 1 स्नान का महीना। स्नान का नियम बहुत ही सर्वोत्तम है, ठंडे पानी से स्नान करना है, ना तो ज़्यादा सर्दी है ना कुछ है, तो आप ठंडे पानी से स्नान कीजिए। थोड़ा सा गंगा जल या काले तिल डाल लीजिए, एक काले तिल की ना डिब्बी भरकर वॉशरूम में रख लीजिए, थोड़ी सी एक चुटकी निकाली, नहाए
और आपस फिर वापस आ गए तो काले तिल डाल लीजिए। दूसरा जो नियम लिया जाता है वो होता है तुलसी सेवन का नियम। कहते हैं बैसाख के पूरे महीने एक तुलसी का दल आपको पानी के साथ निगलना होता है, क्योंकि तुलसी दल चबाते नहीं है ना, तो तुलसी का दल आपको पानी के साथ निगलना होता है। इससे आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां तर जाती हैं। बैसाख के महीने में तुलसी दान का नियम बहुत ही पावरफुल नियम होता है ये। जितनी ज़्यादा आप तुलसी माला दान कर सकते हैं, लड्डू गोपाल की तुलसी माला दान करते हैं, रियल की तुलसी माला दान कर सकते हैं। बैसाख के महीने में तुलसी पे दीपक जलाने का नियम। बैसाख के महीने में एवरीडे नित्य तुलसी पे दीपक जलाइए। बैसाख के महीने में तुलसी की परिक्रमा का नियम। बैसाख के महीने में मटका दान का नियम। बैसाख के महीने में जल दान का नियम। बैसाख का महीना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है महाराज कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं भागवत के अनुसार, ठीक है ना। श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत अच्छी तरीके से वर्णन है कि भगवान के 24 अवतार हुए। उन 24 अवतारों में से 7 अवतार बैसाख के महीने में हुए हैं और महाराज 4 अवतार तो बैसाख के अंतिम 5 दिनों में हुए हैं। और बैसाख के महीने में आती है अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया पर भी 3 अवतार हुए। तो 7 अवतार बैसाख के महीने में हुए हैं। और बैसाख के महीने में भगवान ने अपना प्रिय नाम माधव नाम दिया है। तो सोचिए बैसाख के महीने की महिमा कितनी होगी। बैसाख के महीने में मटका दान करना, बैसाख के महीने में पंखा दान करना, बैसाख के महीने में खड़ो। अब देखो लोग ना हाथ वाला पंखा दान कर रहे हैं। मेरे को बच्चों एक बात बताओ, अब हाथ वाला पंखा कौन चलाता है? केवल अपने दिल को संतुष्टि देने के लिए आप हाथ वाला पंखा दान कर रहे हैं, अन्यथा उस हाथ वाले पंखे का ना आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछोगे ना, कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। लोग क्या कर रहे हैं? खड़ऊ दान कर रहे हैं। भैया खड़ऊ कौन पहन रहा है? हाँ, किसी संत महात्मा को आप खड़ऊ दान कर रहे हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन बाकी अगर आम लोगों को खड़ऊ दान कर रहे हो तो वो केवल पैक ही रखी रहेंगी, कोई नहीं पहनने वाला उन खड़ऊ। तो जिनको चप्पल की आवश्यकता है, चमड़े की नहीं रबड़ की चप्पल दान कीजिए। जिनको जूते की आवश्यकता है जूता दान कीजिए। कहीं अनाथ आश्रम वृद्ध आश्रम में पंखा लगवा सकते हो वो लगाइए। पुलिस स्टेशन हो गया, कोर्ट हो गया, आपका विद्यालय हो गया, इन सभी में आप लोग मटके का दान अवश्य कीजिए। वैसे भी अक्षय तृतीया पे तो मटका दान की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। तो बैसाख स्नान आपका 2 तारीख से प्रारंभ होगा, ठीक है ना। कहीं कहीं पे ये कामदा एकादशी से प्रारंभ भी होता है, लेकिन कामदा एकादशी से केवल कहीं कहीं प्रारंभ होता है। बेसिकली बैसाख का जो महीना आपका प्रारंभ होता है वो पूर्णमासी से ही प्रारंभ होता है और बैसाख पूर्णमासी पे ख़त्म हो जाता है। बैसाख के महीने के ऊपर और भी डिटेल में मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा है। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, कुंडली के अनुसार आपकी शादी कब होगी, विदेश जाने की कितने % संभावना है, बीमार रहते हो तो क्या कर रहे हैं, मैरिज लाइफ खराब है तो क्या कर रहे हैं, सभी जानकारी आप फिर से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे।
ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को बैसाख के पावन पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन कौन बैसाख स्नान कर रहा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आप ये वाली वीडियो ना बैसाख स्नान के बाद भी देख रहे हो, मतलब 1-2 दिन निकल गए, तब से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।